नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या हमारे देश से लोकतंत्र खत्म हो चुका है, तो शायद आपका जवाब आएगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बराबर इलेक्शन भी हो रहे हैं और हमारी हिंदुस्तान की जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का पूरा अधिकार भी है। लेकिन इन चीज़ों से परे आपको देखना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों के अंतराल में हमारी सरकार के द्वारा कुछ ऐसे काम किए गए जिनसे आपको पता चलेगा कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। जैसे मीडिया से विपक्ष की आवाज़ को पूरी तरह से दबा देना, चुनी हुई राज्य सरकारों से पावर छीन लेना, चुने हुए मुख्यमंत्रियों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल के अंदर डाल देना, संविधान में संशोधन करने के लिए या फिर नया कानून बनाने के लिए विपक्ष के लगभग 146 सांसदों को संसद के सत्र से बाहर कर देना, पैसे का लोभन देकर के विपक्ष के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराना, अगर कोई विपक्ष का नेता बीजेपी में शामिल नहीं होता तो उस पर ईडी एंड सीबीआई का प्रयोग करके जबरदस्ती बीजेपी ज्वाइन कराना, अगर कोई नेता फिर भी बीजेपी ज्वाइन नहीं करता तो उसको जेल में डाल देना, गवर्नर्स द्वारा राज्य सरकारों के काम में बाधा डालना, राज्य सरकारों को फंड न देना, जनता से प्रोटेस्ट यानी कि आंदोलन करने का अधिकार छीन लेना, अगर कोई फिर भी प्रोटेस्ट यानी कि आंदोलन करता है तो उस पर लाठी डंडे बरसाना, रबर की गोलियां दागना, टीयर गैस का इस्तेमाल करना, मणिपुर जैसे राज्यों में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साधना, इलेक्शन कमीशन के मेंबर को खुद ही इलेक्ट करना, कंपनी पर दबाव बनाकर और ईडी एंड सीबीआई का यूज करके उनसे जबरदस्ती चंदा लेना, सूरत और इंदौर जैसे लोकसभा सीटों पर निर्विरोध इलेक्शन कराना, अगर विपक्षी दल का कोई कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है तो उसे इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिताना। इन सभी घटनाओं के बाद भी अगर आपको लगता है कि हमारे देश की डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र बचा है, तो आप या तो मोदी भक्त हैं, या तो अंधभक्त हैं, या तो फिर आप भी मोदी जी को दिल दे बैठे हैं इनके जैसे। बहुत किया है, हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। हम डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र पर विस्तार से चर्चा करें, लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि डेमोक्रेसी होती क्या है। क्या देश में इलेक्शन करवाना ही डेमोक्रेसी है या मतदान करना ही डेमोक्रेसी होती है? अगर यही डेमोक्रेसी होती है तो इलेक्शन तो चाइना में भी होता है, इलेक्शन रशिया में भी होता है और इलेक्शन नॉर्थ कोरिया में भी होता है। परंतु चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ती है और उसको ही अपना वोट देना पड़ता है। अगर आप उस पार्टी के कैंडिडेट को अपना वोट नहीं देते तो इसका भुगतान भी आपको भुगतना पड़ सकता है। इलेक्शन तो रशिया में भी होता है, लेकिन अगर पुतिन के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है यानी कि इलेक्शन में खड़ा होता है तो या तो उसका नॉमिनेशन रद्द करवा दिया जाएगा या तो फिर उसकी हत्या करवा दी जाती है। इलेक्शन तो नॉर्थ कोरिया में भी होता है, लेकिन वहां पर तानाशाही यानी कि डिक्टेटरशिप है। इसका मतलब है कि सिर्फ इलेक्शन करवाना या मतदान करना ही डेमोक्रेसी नहीं होती, लेकिन स्वतंत्र रूप से इलेक्शन होने चाहिए जिसमें जनता को इलेक्शन लड़ने और मतदान करने के लिए समान अधिकार होने चाहिए और विपक्षी दलों को भी यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने अपने कैंडिडेट को स्वतंत्र रूप से इलेक्शन में खड़े कर सके। अगर हम आपसे कुछ घटनाओं का जिक्र करें तो आपको समझ में आएगा कि हमारे देश से डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र किस प्रकार से खत्म किया जा रहा है। हाल में हो रहे लोकसभा इलेक्शन में 2 केसेस ऐसे मिले जहां रूलिंग पार्टी ने निर्विरोध इलेक्शन की स्थिति बना दी। पहला सूरत और दूसरा केस इंदौर लोकसभा सीट का है। दरअसल सूरत लोकसभा सीट से विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया गया और साथ में बीजेपी के दबाव में बीएसपी समेत 8 निर्दलीय कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी कैंडिडेट को निर्विरोध जीत मिली। इसी के साथ इंदौर लोकसभा सीट में भी कुछ ऐसा ही किया गया। इंदौर लोकसभा सीट से विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को अपना कैंडिडेट बनाया। अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के आधार पर किया, लेकिन नामांकन के कुछ दिन बाद बीजेपी के दबाव में अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। कुछ समय पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव में तो विपक्षी गठबंधन यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के 8 वोट इनवैलिड कर दिए गए और बीजेपी कैंडिडेट को जबरदस्ती जिता दिया गया। हालांकि यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह तो डेमोक्रेसी की हत्या है। यह घटना तो सोशल मीडिया में वायरल हो गई, इसलिए आप तक जानकारी पहुंच चुकी, लेकिन ऐसे न जाने कितनी घटनाएं हैं जिसकी जानकारी आप तक नहीं पहुंच रही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। 2018 में पीएमएलए में संशोधन किया गया और इसे सख्ती दी गई कि अगर किसी शख्स को पीएमएलए के तहत आरोप लगाकर जेल भेज दिया जाता है तो उसे तब तक जमानत नहीं मिल सकती जब तक कि वह शख्स यह आरोप गलत ना साबित कर दे। अगर इसी बात को सीधे तौर पर कहा जाए तो ईडी किसी भी शख्स पर झूठे आरोप लगाकर जेल भेज सकती है और वह शख्स तब तक जेल में बंद रहेगा जब तक कि वह ये आरोप गलत ना साबित कर दे।
मणिपुर जैसे राज्यों में नागरिकों एवं महिलाओं के साथ राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार एवं राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता के अधिकार को साइडलाइन करते हुए महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है और वहां की नागरिकों के साथ अत्याचार किया जाता है। लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री ना तो एक बार मणिपुर देखने जाते हैं और ना ही एक शब्द बोलते हैं, जबकि लगातार 75 दिनों तक मणिपुर जलता रहा। लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी नहीं टूटी। लद्दाख के लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। एनवायरमेंटल एंड साइंटिस्ट सोनम वांगचुक 21 दिनों तक लद्दाख में भूख हड़ताल पर बैठे रहे, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी लद्दाख के बारे में एक शब्द नहीं बोले। ऐसी घटनाओं के बाद भी अगर आपको लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र सुरक्षित है तो आप पक्का ऐसे लोगों में से हैं। पेट्रोल 100 के आसपास हो गया तो आपको महंगा नहीं लगता? अरे भाई 200 हो जाए, जिसको महंगा लगे तो पुरानी जगह तरह फिर पैदल चले और क्या करेगा। जिसको महंगा लगे पैदल चले और क्या ना, गाड़ी छोड़ दे जी। गाड़ियां तो इधर आ जी। वही दिन आने वाले, अपनी गाड़ी भी बेचेंगे और पैदल चलेंगे, चप्पल भी उतर जाएंगे, नंगे पैर चलेंगे, छाले पड़ जाएंगे, लेकिन दिन भर मोदी मोदी करेंगे।